हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो इस वीडियो में हमारा लाइट चैप्टर कंटिन्यू होगा। लाइट चैप्टर क्लास 10th का टर्म 1 का पार्ट है। 2021-22 में अगर आप पेपर दे रहे हैं तो लाइट चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके सिलेबस, टर्म 1 के सिलेबस का। बच्चे, लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की सारी वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक यहाँ आपको आई करके एक जगह होगी, वहाँ आपको लिंक दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी। तो आपको पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, उसके बाद आएंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में 4 वीडियोस में मैं चैप्टर कवर करवा दूंगी। उसके बाद हम करेंगे कुछ MCQ और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम अपना लाइट चैप्टर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है उसे समझने से पहले मैं आपको कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स दूंगी। बच्चे, मान लो कि कोई स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में कोई चीज़ नीचे गिर गई है और जब वो वाली चीज़ को आप ऊपर से देख रहे हैं, आपको वो ऑब्जेक्ट, वो जो भी चीज़ गिरी हुई है वो स्लाइटली रेज्ड, थोड़ी सी ऊपर दिखती है अपनी जगह से। एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप ऐसे समझ लो, ये एक ग्लास है, ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास आपने लिया और ये एक्सपेरिमेंट आप बहुत ईजिली घर पे कर भी सकते हैं। तो आपने ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया और पानी के डालने के बाद आपने कॉइन, यहाँ पे कॉइन इंसर्ट कर दिया, ठीक है, एक सिक्का डाल दिया। अब होगा क्या, जब आप यहाँ से देख रहे हैं, व्यूअर हमारा यहाँ है, जब आप ऊपर से ये वाले कॉइन को देख रहे हैं तो आपको लगेगा ये कॉइन थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा उभरा हुआ है, मतलब आपको कॉइन यहाँ की जगह का लगेगा, यहाँ पे कहीं कॉइन है, ठीक है। तो यही चीज़, ये जो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट कॉइन की हुई है, एक्चुअली में नहीं है, एक्चुअल में कॉइन नीचे ही है, लेकिन आपको हल्का सा ऊपर दिखेगा। ये वाली चीज़ आप परफॉर्म करके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़, ये जो एपरेंट डिस्प्लेसमेंट हमें लगी है, इसी चीज़ को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बच्चे, हुआ क्या है ये वाले एक्सपेरिमेंट में, ऐसे समझ लो, यहाँ पे एयर थी हमारे आसपास, व्यूअर जहाँ था वो एयर से देख रहा था, तो एयर से लाइट पास कर रही थी, किधर, वाटर में, एयर से वाटर में लाइट पास कर रही थी। और जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, जो लाइट रेज होती है ना, वो अपना पाथ हल्का सा डेविएट कर जाती है। डेविएट मतलब शिफ्ट हो जाता है उनका पाथ, लाइट सीधी सीधी आनी चाहिए लेकिन एयर से वाटर में आ रही है। एयर एक मीडियम हुआ, वाटर दूसरा मीडियम हुआ, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट आ रही है तो जो लाइट रेज होती है वो हल्की सी डेविएट कर जाती है, हल्का सा अपना पाथ चेंज कर देती है, और इसी चीज़ को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अभी भी नहीं समझ आया तो हम यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे। आपने ग्लास लैब ली, एक ग्लास लैब बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी सी ही होती है। मान लो आपने ग्लास लैब ली, तो आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा कुछ बॉक्स अरेंज किया। बच्चे, ग्लास लैब एग्जैक्टली ऐसा ही शेप एंड साइज़ होता है, ग्लास की होती है वो। आपने ग्लास लैब बीच में रखी है, मैंने सिर्फ बड़ा सा डायग्राम दिखाया लेकिन वो यही साइज़ होता है, ये बीच में रखी। और क्या किया, आपने 2 पिन्स ली, जो ऑल पिन्स होती है, नॉर्मल पिन्स, और इस यहाँ पे ग्लास लैब रखी और 2 पिन्स को लगा दिया, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, यहाँ पे 2 पिन्स है, ठीक है, नॉर्मल छोटी सी पिन्स है। अब हुआ क्या, आपने इस ग्लास लैब के थ्रू, ये वाले ग्लास लैब के थ्रू यहाँ पे 2 पिन्स लगाई थी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये वाला सारा एक्सपेरिमेंट आप एक नोटबुक या किसी चीज़ में कर रहे हैं तो वो पिन्स यहाँ पे कहीं लगी हुई थी, एयर में नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या, आपने इस ग्लास लैब के थ्रू, आपको दिख रहा होगा ये वाला सरफेस, ग्लास लैब का जो ये वाला पार्ट होता है, इसके थ्रू देखने की कोशिश करी ये वाली 2 पिन्स को जो पहले लगी हुई हैं, जो यहाँ पे 2 पिन्स लगी हुई हैं, इस ग्लास लैब के थ्रू आपने देखने की कोशिश करी। मतलब व्यूअर यहाँ पे है कहीं, ठीक है, व्यूअर यहाँ पे है, वो इन दोनों पिन्स को देखने की कोशिश कर रहा है और इन दोनों पिन्स की डायरेक्शन में ही, जहाँ ये दोनों पिन्स एक लाइन में फॉल कर रही हैं, वहाँ पे उसने 2 पॉइंट्स और लगा दिए। मान लो उस पॉइंट्स को नाम दे दिया C और D, ठीक है। दोबारा समझ लो मैंने क्या किया है, एक ग्लास लैब ली है, ठीक है, एक ग्लास लैब हमने एक सरफेस पे लगा दिया, ठीक है, इस तरह कुछ इंसर्ट कर दिया। सो यहाँ पे मैंने 2 पिन्स लगा दी सरफेस के ऊपर। अब इस ग्लास लैब के थ्रू, ये ग्लास लैब ऐसे पड़ी हुई है, इस ग्लास लैब के थ्रू मैं ये वाली साइड से देख रही हूँ, ये ऐसे पड़ी हुई है, ये वाली साइड से देख रही हूँ, यहाँ पे जो 2 पिन्स हैं,
और उस दोनों पिंस की डायरेक्शन में मैंने 2 और पिंस लगाई। मैंने 2 और पिंस लगाई एग्जैक्टली उसी लाइन में कि ये चारों एक ही लाइन में फॉल करें। और उसके बाद जब ये मैंने 4 पिंस लगा दी A B C D, तो मैंने चारों पिंस से एक लाइन ड्रॉ करी। तो हुआ क्या, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो चारों पिन से पास कर रही है। ऐसे मैंने कुछ लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। मान लो ये है C और D पॉइंट्स। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाह रही हूँ। ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता, जिनके लैब्स में हुआ उन्हें आ जाता है, जिनका नहीं हुआ ये प्रैक्टिकल उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है समझने में। तो मैंने 4 पिंस लगाई। अब होना क्या चाहिए था, मैंने अपनी तरफ से क्या किया था, चारों पिंस को लाइन में लगाया था। लेकिन देखो क्या ये एक लाइन में है, एक्चुअल में तो यहाँ C और D लगना चाहिए, इधर C और इधर D आना चाहिए, ठीक है, अगर एक लाइन एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में होती तो। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ ना आने की बजाय वो C और D पॉइंट्स कहाँ आते हैं, वो इस वाली साइड आते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा एक्सटेंडेड लाइन है। C और D यहाँ आने चाहिए, लेकिन इसकी जगह वो स्लाइटली डिस्प्लेस हो गए उनकी पोजीशन। ये जो स्लाइट डिस्प्लेसमेंट होती है, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, ये हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है। A और B 2 पॉइंट्स थे, ठीक है, उनके जैसे मैंने 2 और पॉइंट्स लगाए जो कि यहाँ और यहाँ आने चाहिए थे, लेकिन एक स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हो गई लाइट में, जिसकी वजह से वो जो C और D पॉइंट्स आए वो यहाँ और यहाँ आए, ठीक है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ करी और ये था उसका अपरेंट पाथ, ये था उसका एक्चुअल पाथ जो होना चाहिए था, और ये है ये अपरेंट पाथ था और ये हुआ एक्चुअल पाथ जो है। और ये वाली क्या हो गई, हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई। अब यहाँ से आपको पता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने कुछ लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे यहाँ पे आएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो पहले आपने देखा होगा इंसिडेंट रे होती है रिफ्लेक्शन में, नॉर्मल रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे होती है। यहाँ रिफ्लेक्टेड नहीं आएगा, यहाँ वर्ड रिफ्रैक्टेड आ जाएगा। तो ए बी वाली रे जो होगी हमारी इंसिडेंट रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई। ये एन डैश मैंने नॉर्मल बनाया है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये वाली जो रे है, मान लो मैं पॉइंट्स को O बोल देती हूँ, इस पॉइंट्स को मैं X बोल देती हूँ। ये जो OX है ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। तो OX ये क्या हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और हमारी नेक्स्ट ये वाली रे, ठीक है, XD, ये वाली कौन सी रे हो गई, एक नया वर्ड आता है इमर्जेंट रे। क्या वर्ड आता है, इमर्जेंट रे। तो हमने पहले पिछली बार रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट और नॉर्मल रे पढ़ा था। तो नॉर्मल तो यहाँ भी होएगी और एक दूसरी नॉर्मल होएगी जिसे मैं यहाँ बनाऊंगी। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, आपको पता होगा। ये N M और M डैश मैंने एक नॉर्मल और बना दी, ठीक है। अब हुआ क्या है, एक बार दोबारा देख लो, ये हमारी नॉर्मल रे है। रिफ्लेक्टेड होते तो रिफ्लेक्शन ऐसे जाती, पर यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हुई, यहाँ रिफ्रैक्शन हुई है, क्योंकि लाइट कहाँ से ट्रैवल करी है, यहाँ पे एयर थी, एयर से ये था हमारा ग्लास स्लैब, तो ग्लास में, और ग्लास से वापस एयर में। यहाँ भी तो एयर ही है, जो हमारा यहाँ व्यूअर बैठा हुआ है, हम जो बैठे हुए हैं इधर एयर में ही है। तो एयर से ग्लास में गई, और जब एयर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो स्लाइटली बेंड कर जाती है। देखो होना क्या चाहिए, ये जो ब्लैक वाला पाथ मैंने दिखाया, लेकिन वो स्लाइटली बेंड कर गई है अपना पाथ, है ना, स्लाइटली अपना पाथ उसने बेंड कर लिया है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, स्लाइटली बेंडिंग ऑफ पाथ, ठीक है। इसी चीज़ को रिफ्रैक्शन बोला गया। यहाँ तक हमारी सही बात थी, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे थी। अब उसके बाद ये वापस हल्का सा इस तरफ बेंड कर लेगी। अब देखो ग्लास एक मीडियम हो गया, एयर दूसरा मीडियम हो गया, अब ग्लास से एयर में जा रही है, तो वो जो हल्का सा इस तरफ बेंड हुआ था वो वापस हो जाएगा बेंड, क्योंकि वापस मीडियम चेंज हो रहा है। याद रखने वाली बात है कि जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी वो स्लाइटली बेंड होएगी। तो यहाँ 2 बार बेंड हुई है, पहले एयर से ग्लास में गई, लाइट रे एक बार बेंड हुई, मान लो लेफ्ट साइड, उसके बाद ग्लास से एयर में गई, वापस बेंड हुई, इस बार ऑपोजिट राइट साइड, ठीक है। ये क्यों लेफ्ट और राइट बेंड होती है मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी एकदम पूरा, लेकिन अभी फिलहाल हम बेसिक समझ रहे हैं रिफ्रैक्शन होता क्या है। व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट स्लाइटली बेंड्स, ठीक है, इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब मैं फटाफट यहाँ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको बताती हूँ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं। सो यहाँ हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होगा।
द इंसिडेंट रे, वहाँ क्या था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे बस एक वर्ड चेंज है, इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल हो गया। सेकेंड क्या है, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपने साइन, कॉस और टैन, ये 3 अलग अलग एंगल्स होते हैं, मैथ्स में पढ़े होंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर आता है, डिटेल में आप 11th में पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत साइन, कॉस और टैन आपको पता होगा। तो रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई अपॉन एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब साइन आर। ठीक है, साइन पूरी स्पेलिंग SIN ही होती है। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, इन दोनों का जो रेशो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन वाला एंगल। ठीक है, साइन कॉस टैन अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। साइन आई अपॉन साइन आर, आई क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। तो ये कांस्टेंट रहता है कब, ये मैंने रेड से इसलिए शो किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फॉर अ गिवन लाइट, एक पर्टिकुलर कलर की लाइट हो, एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एक पर्टिकुलर मीडिया हो, जैसे एयर और ग्लास एक पेयर ऑफ मीडिया हो गए। ठीक है, ग्लास एंड वाटर, ऐसे ही एक पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट रहता है। अगर मैं एयर और ग्लास का देख रही हूँ और ग्लास और वाटर का देख रही हूँ तो अलग अलग होगा, लेकिन एयर और ग्लास और एयर का देख रही हूँ सेम बात है। ठीक है, तो यही चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हो जाता है और यही चीज़ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। एक पर्टिकुलर नेम है इस लॉ का, स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको बोलते हो आप, ये वाला कांस्टेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वर्ड आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, साइन अपॉन साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना देख लीजिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया था। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो अंटिल देन टेक केयर एवरीवन एंड डू हिट द लाइक बटन, वीडियो शेयर करो अगर आपको यूजफुल लगी हो। ठीक है, सो वील मीट अगेन वेरी वेरी सून। थैंक यू एवरीवन।